हमें रामचंद्र भगवान आ गया, हमें वही चाहिए। और मैं कट्टर बीजेपी का हूँ, लेकिन मैं भी जो है कि सपा में साइकिल में ही दूंगा। फिर एक आदमी अपने घर के 4 आदमी को नहीं थामता, अगले ने खाली कहने का है जय जवान जय किसान। जवान गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। मैं गुफरान खान। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे यूपी में गहमा गहमी बढ़ रही है। यूपी की सियासत गर्म है और 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है। जैसा कि पिछला बजट आया था तो कोविड से पहले आया था, लेकिन दूसरा बजट जो आ रहा है वो कोविड के दौरान आ रहा है। इस बार बजट कोविड के दौरान आ रहा है। हम बजट पे भी बात करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग हैं, और चुनाव पे भी बात करेंगे, और इनका व्यवसाय कैसा चल रहा है ये भी बात करेंगे, और कैसा ये लोग इस बार बजट चाहते हैं, क्या होना चाहिए इनके हिसाब से बजट। ये सब यहाँ के कारोबारी लोग हैं। क्या सर नाम है? राम परवेश कुमार। यूपी विधानसभा चुनाव है, इस बार क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है, और किन मुद्दों पर इस बार आप मतदान करें? नहीं, वो तो काम के ऊपर ही मतदान होता है। जिनका काम अच्छा हो उन्हीं के ऊपर मतदान हो किया जाता है। काम कैसा है आपका? काम ठीक है। अच्छा, ठीक है। काम मतलब क्षेत्रीय काम ठीक है, अपना व्यवसाय ठीक नहीं है। बिजनेस बिल्कुल जीरो जा रहे हैं, दुकानदार बहुत परेशान हैं। और अगर बजट में अगर इन्होंने जरा सा भी थोड़ा भी अगर इससे हाई कर दिया तो दुकानदार सब छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। हाँ, बहुत हालत ख़राब है दुकानदारों की। व्यवसाय कैसे चल रहा है? व्यवसाय बिल्कुल जीरो चल रहा है इस समय। विधानसभा चुनाव भी है, क्या लगता है आपको इस बार? विधानसभा चुनाव अगर इन्होंने अब की बार बजट बढ़ा दिया तो फिर ये वोट बीजेपी की जगह सारे जाएंगे सपा में। हाँ, क्यों? इसीलिए कि बिजनेसमैन बहुत परेशान इस समय, धंधे वाला आदमी बहुत परेशान है। और मैं कट्टर बीजेपी का हूँ, लेकिन मैं भी जो है कि सपा में साइकिल में ही दूंगा। फिर मजबूर। अच्छा, आप कट्टर बीजेपी के हैं, लेकिन रोजगार नहीं चल रहा, आप रोजगार परेशान? नहीं चल रहा है, बहुत परेशान है, थोड़े नहीं बहुत परेशान है। सब दुकान खाली करके किराए भाड़े में दे दिया, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। ऐसे समझ लो, सिर्फ हाथ पर कपड़े रह गए हैं, खाली ऐसे ही जाएंगे यहाँ से। चुनाव को लेके व्यवसाय बढ़ना चाहिए। जो यहाँ पर बिजनेस बिल्कुल जीरो जा रहे हैं, इनकी जो है कि कुछ गवर्नमेंट को देखना चाहिए इनकी तरफ। हैं, GST बढ़ाते जा रहे, वो तो जगह GST घटा दी, नहीं तो और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते। क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि बजट आने वाला है 1 फरवरी में, कैसा बजट होना चाहिए, और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? बजट तो अच्छी होनी चाहिए, किसान को लेके भी चलना चाहिए और व्यापारी को भी लेके चलना चाहिए। व्यापारी भी परेशान है और किसान भी परेशान है इस गवर्नमेंट में। अगर गवर्नमेंट ये चीज़ पे ध्यान देते हैं, स्टूडेंट भी परेशान है, कोई नौकरी भी नहीं दे रही है, सरकारी नौकरी ख़त्म कर रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हो रही है। कहे थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे सालाना, 7 साल हो गए, 7 साल में तो कोई नौकरी दिया नहीं, और प्राइवेट सेक्टर का बढ़ावा कर दिए। सरकारी नौकरी तो ख़त्म ही कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट है, टैक्स देते हैं, हम टैक्स पे हैं, और टैक्स का हमें उस हिसाब से हम बच्चे को एजुकेशन देंगे तो हमारे बच्चे सरकारी नौकर बनेंगे ही नहीं। किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करेंगे तो फिर टैक्स का क्या फ़ायदा हुआ। गवर्नमेंट तो अपनी सैलरी ले रही है ना भाई साहब। विधानसभा सीट से जीतते हैं तो सैलरी लेते हैं, सांसद आते बन के चुन के, उसकी सैलरी है, और MNC है, ये सब की सैलरी है, उसमें तो कोई कटौती नहीं हो रही है। लेकिन सारे प्राइवेट सेक्टरों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भैया? गवर्नमेंट की तो होनी चाहिए ना। और बीमारी से तो ऐसे परेशान है, गरीब आदमी को गलती से कोरोना हो गया तो वो तो राम नाम सत्य हो गई जी। उसके पास बजट ही नहीं है, अस्पताल प्राइवेट कर रखे हैं, सरकारी में कोई सुविधा ही नहीं है। तो आप इस बार विधानसभा चुनाव है, क्या आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे होने चाहिए? क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं विधानसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, नज़दीक आ रहा है, पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, जिन्ना का जिक्र हो रहा है, तालिबान का जिक्र हो रहा है, क्या मुद्दे होने चाहिए विधानसभा चुनाव? मुद्दे से भटकाने वाली बात है, मुद्दे से तो भटकाने वाली बात है भाई साहब। बच्चे को रोजगार चाहिए, अगर व्यापारी है तो उसे रोजगार चाहिए, अगर युवा है तो उसे नौकरी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। अगर किसान है तो किसान को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये तो खाली कहने का है जय जवान जय किसान। जवान गया, बॉर्डर पे मर रहे हैं, और किसान हल जोड़ के पैदा करते, कुछ भी नहीं होता।
जब से कोरोना आया है तब से और मंदा है। जब से जीएसटी पैसा बंद हुआ तब तो मंदा हो गया था, कोरोना आया तो और मंदा हो गया। तो 1 फरवरी को बजट आने वाला है, उसमें प्रस्ताव भी लोग उद्योगपति जो हैं या जो व्यापारी लोग हैं प्रस्ताव भेज रहे हैं। कैसे क्या बजट होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? व्यापार के लिए कुछ न कुछ सरकार करेगी तभी तो फायदा होगा। अब मेरे को पता बजट किस पे करेगी, व्यापार पे करेगी कि किसान पे करेगी, ये मेरे को अभी मालूम नहीं है। तो विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? विकास पे वोट देगा कोई भी जनता, तो विकास के जाती। अच्छा, कौन सी पार्टी ऐसा है जो विकास मतलब कर रही है, काम अच्छा किया लगता है? अभी तो योगी जी का ही विकास बढ़िया है। विकास अच्छा है योगी जी? क्या अच्छा है? घरेलू गैस सिलेंडर दिया और क्या, हाँ बहुत सारे काम अच्छा किए हैं, इसीलिए इस बार योगी तो महंगी हो रही है? महंगी हो रही है ना, दिया ना। मैं ये बोल रहा हूँ इनसे क्या विकास किया है, 5 विकास थोड़ा गिना दें। आप 5 कहते थे विकास क्या मैं सस्ता हो गया? नहीं, 2014 के बाद गैस इतना अच्छा रेट में आ गया, आज की डेट में 1000 का है। महंगाई ऊपर से, लॉकडाउन अलग से, हम लोगों की हालत ख़राब हो रही है और गैस का दाम दिन पर दिन बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो योगी या सरकार, और ये सरकार हम लोगों के लिए अच्छा क्या कर रही है? हम लोगों को तो मार ही रही है ना महंगाई में। पेट्रोल महंगा, हर चीज़, राशन महंगा, तेल कहाँ 70 रुपये से 100 रुपये 200 रुपये पहुँच रहा है। हर चीज़ महंगाई हो रही है, यहाँ पे सरकार कर क्या रही है हम लोगों के लिए? तो आपको क्या लगता है क्या मुद्दे क्या होने चाहिए? क्योंकि चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ और भी जिन्ना का भी जिक्र हुआ। क्या मुद्दे होने चाहिए विधानसभा चुनाव में? आप युवा हैं उस हिसाब से। ये हमेशा का है, जैसे इलेक्शन आएगा पाकिस्तान, जिन्ना वगैरह वगैरह हर मुद्दा आगे हिंदू मुसलमान पे टिकेगा, क्योंकि ये इलेक्शन ही ऐसी चीज़ है, हिंदू मुसलमान बिना कराए कोई जीत नहीं सकता। और बीजेपी के पास यही है, हिंदू मुसलमान ओनली। क्या नाम है भैया आपका? लीलू। क्या आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव को लेकर ठीक है, मुद्दा अच्छे हैं। कौन सा मुद्दा आपको अच्छा लगता है? विकास का मुद्दा अच्छा है, अच्छा काम किया बीजेपी ने अभी तक। क्या अच्छा काम किया, कोई बताएंगे? रोड अच्छे किए हैं बीजेपी ने। कौन सा रोड कोई पता है? दिखा दीजिए आप, हैं? रोड थोड़ा दिखा दीजिए। रोड कौन सा, ये नेशनल हाईवे है क्या? और भी नहीं तो रोड पे काम चल रहा है ना, इसमें सीवर डला हुआ है, अभी डल रहे हैं सीवर। वो क्या है, जादू की छड़ी है कि एक साथ लगाएंगे और ठीक हो जाएगा? अरे बना दिए विकास के नाम पे। मुझे ये बताओ क्या नहीं हो रहा है? आदमी बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। करके देखो ना, एक आदमी अपने घर के 4 आदमी को नहीं थामता, अगले ने मोदी ने और किसने? क्राइम रेट इतना कम हुआ है, क्राइम रेट है आज वही करके। अरे हमारे खेत में फावड़ा रात को वहीं मिला है सुबह के टाइम में, समझ गया ना? विकास होना हो, हमें समझे विकास ना? नहीं चाहिए, हमें रामचंद्र भगवान आ गया, हमें वही चाहिए। विकास नहीं चाहिए आपको? हाँ, हमें पेट में फेरा ऊपर से जूता मारे अच्छा लगेगा। अच्छा, और हमें रामचंद्र भगवान का मंदिर बन गई, पूजा करने जाता हूँ, भगवान जब तो हम रहेंगे। पूजा करने गए हो आप एक बार भी? घर में पूजा कर ले तो उसके नाम से। अच्छा, तो पूजा तो विकास कहीं क्यों करो, नहीं चाहिए जहाँ पूजा आपके? करो वहाँ विकास भगवान क्यों नहीं चाहिए? विकास साथ में सब काम हो रहा है। क्या करते हैं आप? भाई ने बोला जो 2013-14 में इतना सस्ता था, अब 2021 में इतना महंगाई हो गया, 2040 में महंगाई नहीं होगा भैया? आबादी बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, सीधी सी बात है। 2000 में देखो भारत में कितना पॉपुलेशन था, अब कितना है, तो महंगाई बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। नहीं, आप बोल रहे थे पॉपुलेशन तो पहले भी था, ऐसा तो नहीं था? नहीं, बढ़ते जा रहे हैं ना जी। हम थे 2 भाई, दोनों भाई के 4 बढ़ गया, तो 4 बेटे का कल 6 हो जाएगा। आपको विकास और इन चीजों से कोई मतलब नहीं है? है, सब कुछ चाहिए, पर ये बात बताओ उनसे एलर्जी क्या है? वो कोई खराब नेता तो है नहीं, देश के लिए वो भी तो अच्छे नेता है, थोड़ा कम ज्यादा सब कर रहा है, इन सब का एलर्जी क्या है? ये विकास कुछ नहीं है, ये नेता लोग सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में होते। सुनो, हाँ, आप भी जो वीडियो बना रहे हो खाली आपका काम है, ये नहीं दूसरे की मदद करो, खाली यही देखते रहो, दूसरा मरेगा खाली सीधा पहुंच जाओगे न्यूज लेके। हाँ, अरे नहीं, सीधा बोलेंगे हाँ यहाँ न्यूज छपा है, ये बंदा मर चुका है। अमीर आदमी मरता है तो न्यूज छपती है, गरीब आदमी मरता है तो
भैया जीतेगी बीजेपी। क्यों बीजेपी ये आनी भैया है। बता रहे हैं, सब कुछ बीजेपी मिलेगा। बढ़िया काम कर रही है, अपनी जगह पे सही कर रही है, सब कुछ सही कर रही है। करना खाना तो सबको पड़ेगा ही। ये तो भैया 5 विकास बताने की बात करें, सारे विकास ही हैं, सबको 2-2 हजार किसानों को पैसे मिल रहे हैं। आप जमीन है तुम्हारे नाम पे, जमीन है तुम्हारे नाम पे, तो आपने रजिस्ट्रेशन किया? तो रजिस्ट्रेशन कराने मोदी आएगा। एक सेकंड भैया, आप उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया अपना। एक सेकंड, आपको मिल रहा है क्या? हाँ मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे पापा को मिल रहा है। हमें मिला यार, यार सबको मिल रहे हैं यार, जो नौकरी कर रहे हैं उनके आ रहे हैं। दिखावा यही काट गए। ये 5 काम बोल रहे थे, आपने एक गिना दिया, ठीक है। और अरे भैया बतेरे काम कर रहे हैं, अपने श्रम कार्ड बन रहे कार्ड को हैं। छोड़, और आपने सरकार ने पता क्या कर रही है, जहाँ मतलब देखो, हालांकि मैं राजनीति से दूर रहता हूँ हमेशा, ठीक है, क्यों जो दिखता है उसे बताऊंगा, ठीक है। हमने अब से पहले अपने गांव में पिछले 15 साल में किसी के घर में जाता नहीं देखा, ठीक है। और आज के टाइम में देखो, कोरोना की वजह से बेशक फ्री में दे रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, बेशक कुछ दाम लेके दे रहे हो, मगर भैया कोटा वाला हाथ जोड़ जा यूँ क्या, मेरे भाई साहब तुम अपने घर से आया के ले जाओ, ठीक है, और दे रहे हैं, पहुँच रहा है। हमें तो जितनी उम्र होगी अब जाके महंगाई की बात कर रहे, बोल भाई महंगाई क्या है यूँ बताओ, जब इंसान करेगा नहीं। मुझे एक बात बताओ आप, भाई रुक जा, एक मैं तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, सबको तो पत्थर का रहना चाहिए, गाड़ी में घूमना चाहिए, इतने इनको है ना। जब खेत में कोई करेगा नहीं और आगे कोई मतलब पैदा कोई करना नहीं चाहता, उसे सुविधा चाहिए सारी, कहाँ से लागी भाई? या तो तुम पढ़ लो, मेहनत कर लो, या विदेशों में पढ़ाई कर लो, या खेत में काम कर लो। महंगाई का मतलब क्या है बताइए? नहीं, लॉकडाउन रहा, भूखा में रहा, तू क्या दिन भूखा सोया नहीं बताइए? क्या दिन भूखा सोया नहीं बता तू मुझे? महीने में काहे को गया गुजरात में बता? काम करने गया था। आएगी तो बीजेपी, इसमें अरे बीजेपी आएगी, लेकिन आपके मुद्दे क्या हैं? अगर आप बोल रहे हो बीजेपी आएगी, जो काम हो रहा है बहुत हो रहा है, हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। क्या हो रहा है फ्यूचर के लिए? क्या सब चीज हो रहा है, क्या सारे विकास के काम हो रहे हैं, रोड बनवा दिए, सारे काम, कौन सी काम न हो रही है बताओ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सारे काम हो रहे हैं सर, सरकार में कोई नहीं, सब सोच ईमानदार का काम, दमदार का हो रहा है। अच्छा, हाँ विकास हो रहा है, दम बम बम हो मजे से आना उसी को है, किसी को कोई जोड़ लगा ले। ये तो अभी खुदाई, ये तो नाली के खुदाई के लिए, सीवर की जो तो खुदाई नहीं होगा क्या? किसी भी सरकार आ जाए तो खुदाई नाली के सीवर बनना ही है, बनेगा। सपा की आए बस सपा के, किसी के काम तो रुकना नहीं है, सबके रुक होना ही है। साइकिल निकलेगी। ऐसा लगता है अखिलेश ने बहुत ज़्यादा विकास किया है, और जो कि अखिलेश ने विकास किया है वो बाद में बीजेपी ने दिखाया अपने आप को, लेकिन विकास वो सब अखिलेश ने किया था, जो जितने भी कुछ भी कराया, लेकिन अखिलेश ने कराया। बाद में बीजेपी ने अपना नाम दे दिया उसको कि हमने कराया है, लेकिन सब कुछ अखिलेश ने ही दिया है। उसने स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा किया है, वो किसानों के लिए भी काफ़ी अच्छा किया था। पहले औरतों की पेंशन आती थी 1000 रुपये पर महीना, वो भी 2000 इसमें भी आती है। वो अभी आया है ना, बस बात पहले नहीं आया था। अब किसानों के लिए 6 महीने में एक बार दे दिया, उसमें कुछ नहीं होता है। जब हर महीने आती थी औरतों की, जब अखिलेश था तब अखिलेश जब उसने औरतों को हर महीने 1000 रुपये दिए थे। मैं गाँव से हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है। राशन पहले मिलता था, राशन पहले भी मिलता था, अखिलेश सरकार में भी मिलता था। अभी 4 महीने से ये सड़क बनवा रहा हूँ, ये पुल बनवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। उसके पहले वो सब कुछ होता था।